हेलो एवरीबॉडी। तो क्रैश कोर्स ये नहीं समझिएगा कि क्रैश कोर्स चालू हो गई तो रिटन और स्पोकन आप लोग की बंद हो जाएगी। जी नहीं, 11th वाले हो या +2 वाले, शुरू से क्लास 1 रिटन स्पोकन वाले जरूर देखें। इससे क्या है, ट्रांसलेशंस आपकी मजबूत हो जाएगी, बोलने की प्रक्रिया पर में आप जोर देंगे और तब प्रैक्टिकल हम देंगे क्लासेस जो स्पीकिंग के लिए होगा। तो बंधुओं, अभी बीच में हम टेंस से चला रहे थे। कुछ बच्चे कहते सर टेंस हम पढ़ना चाहते हैं +2 वाले, तो आप यूट्यूब पर फ्री कोर्स लो ना। सारे चीज़ जिसके जो बनावट हैं सिलेबस के उसी आधार पर चलते हैं। तो ऐप में छूट गया, इधर आ जाओ ना। 11th का नहीं पढ़ा होगा ऐप पर में, कोई दिक्कत नहीं। टाइम एंड टेंस आपका सिलेबस है, ट्रांसलेशन में थोड़ा बताएंगे ही, 5 नंबर के ट्रांसलेशन से सबका रिवीजन होगा। लेकिन वस्तु स्थिति है, यदि मजबूती चाहते हैं तो या तो क्लास ज्वाइन करें या रेगुलर जब होंगे वैसे क्लासेज तो उसमें ज्वाइन करें ऐप पर में, या फिर यूट्यूब पर निःशुल्क जो मिल रही है बहुत सारे 370 स्ट्रक्चर हम धीरे धीरे पढ़ा देंगे आपको। हमारी किताब भी मोटी मिलती है 370 स्ट्रक्चर वाली, उसको ही बनाएं ले जाएं। मात्र 80 रुपये में किताब मोटी मिलती है 360 पेज की, ठीक ना। ले जाइए, बिना PDF के बिना उसके बनाइएगा तो मज़ा नहीं आ रहा ना। आप केवल देखोगे सुनोगे तो मजबूत नहीं होगा, प्रैक्टिस करो। आज हम लोग ले रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, यानी इसी को पास्ट इम्परफेक्ट कहते हो या पास्ट प्रोग्रेसिव कहते हो। ऐसे जो भूतकाल में लगातार एक्शन चल रही थी, तो चलने वाली लगातार पास्ट के एक्शन को आप बता रहे हो। जैसे वो हंस रही थी, शी वॉज लाफिंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। बड़ा सिंपल है, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग, अब मैं लिख रहा था तो आई वॉज राइटिंग। वो आ रही है, शी इज कमिंग। अब आ रही थी, शी वॉज कमिंग। बस दोनों में अंतर है, रहा है रही है रहे वाला में जाने प्लस भी फो, और रहा था रही थी रहे थे वाले में वाज और प्लस भी फो। इतना का ही तो मामला है बंधु। आराम आराम से चलना है, बढ़ना है और रिवीजन मारते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। आओ आज हम पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट इम्परफेक्ट को ले चलते हैं और पहचान बता रहे हैं। जब भी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो तो वैसे वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट का वाक्य कहते हैं या पास्ट प्रोग्रेसिव का। इसका अनुवाद करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ड लगाएंगे प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखेंगे राजू नाच रहा था, तो राजू सब्जेक्ट है, कौन नाच रहा था? राजू। राजू के साथ लगाएंगे वाज, तब नाच रहा क्रिया जो है डांस का डांसिंग, तो डांसिंग, राजू वाज डांसिंग। अब देखो मेरे बंधु, 2-4 बनाओ पहले और फिर आगे और भी बता देते हैं। तो पहले सब्जेक्ट डालना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब, और फिर नाचना का डांस DANCE होता है, ING लगाते समय ई कट जाता है, डांसिंग। वह गाना गा रही थी तो शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। राम एक मोटर गाड़ी चला रहा था तो राम वाज ड्राइविंग अ कार। कार में से मोटर गाड़ी हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बबुआ, तो आई वाज वेट का वेटिंग हो जाएगा, वेट के साथ फॉर लगाएंगे। किसी का इंतजार करोगे तो किसका? तुम्हारा। यू किसी भी प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में। वह मुझे टकटकी लगा कर देख रही थी तो सी वॉज एस्टेयर, मैंने टकटकी लगाना, एस्टेयरिंग। एस्टेयर के साथ एट होता है, तब ऑब्जेक्टिव केस एस्टेयरिंग एट मी। चल रहा है ना। रमेश बाबू एक आवेदन पत्र लिख रहे थे, तो क्या होएगा? रमेश बाबू। तो आप देखोगे रमेश बाबू, ये बाबू लगाने से बाप नहीं बन गया, ये बोलचाल की भाषा है। अब वो सिंगुलर है, थे से कोई मतलब नहीं, इन्हें वेयर लगा देना है ना। रमेश बाबू वाज, राइट का V4 राइटिंग। अब क्या लिख रहे थे? अन एप्लीकेशन, अन
एप्लीकेशन। तुम सत्य बोल रही थी, वाह। स्पीक मने होता बोलना, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक का भी स्पीकिंग हो गया, और ट्रूथ मने सत्य। टेल नहीं, टेल ए लाई, झूठ बोलना में। रेखा तुम्हें गाली दे रही थी, तो रेखा सिंगुलर है तो वाज। एब्यूज मने गाली देना, एब्यूजिंग। जिस क्रिया के अंत में ई लगा हो, आईएनजी लगाते समय ई समाप्त कर दिया जाता है। एब्यूजिंग किसको? तो तुमको। गणेश बाबू मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो यहाँ पर गणेश है, अब बाबू है ना, was distributing sweets। अब बाबू का बी छोटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहला लेटर कम से कम बड़ा होना चाहिए। अलग अलग कर दिए, दोनों कैपिटल कर दिए, नेमिंग वर्ड है। और रमेश सो रहा था, तो क्या होगा? रमेश वाज। सोना का बाबू स्लीप होता है, और रहा रही के लिए आईएनजी लगा दो, स्लीपिंग। अब बढ़िया से देखो, मान लो इसको निगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं, वाज या वेर का नोट लगा देंगे। जैसे हम कहेंगे रमेश नहीं सो रहा था, रमेश वाज नॉट स्लीपिंग। इंट्रोगेटिव में क्या रमेश सो रहा था? वाज रमेश स्लीपिंग। क्या रमेश नहीं सो रहा था? वाज रमेश नॉट स्लीपिंग। रमेश कहाँ पर सो रहा था? वेयर वाज रमेश स्लीपिंग। इस तरह से मेरे बंधु 5 फॉर्म में 6 फॉर्म में आप सीखो, आराम से चलो। 10 के बाद कुछ और सेंटेंस है कंप्यूटर जी, तो लाई है, भरपूर मटेरियल है, आप बनाइए। तो रतन हंस रहा था, रतन वाज अब पीडीएफ में ये सब सेंटेंस तो होंगे, ये एक्स्ट्रा रहते हैं और बनाने के लिए, इसलिए खूब बनाओ, आंसर शीट सही देते हैं, मिलाओ, अपने आप को जांचो, और क्या चाहिए। सुमन हल्ला कर रहा था, तो सुमन वॉज मेक अ नॉइज का मेकिंग ए नॉइज। ये फुल स्टॉप। रतन हंस रहा था, फुल स्टॉप। आप हम लोग को पढ़ा रहे थे, ए वे टीचिंग हम लोग के लिए अस। अब देखो वाज वेयर के साथ नोट लग गया तो निगेटिव हो जाएगा। वाज नोट का वाजंट, अवे नोट का वारंट, शॉर्ट फॉर्म, उससे कोई फर्क नहीं है। राजू नहीं नाच रहा था, हम लोग क्या बनाएंगे? राजू वाज नॉट। अब नाचना का डांस का डांसिंग हो गया। निगेटिव में कोई टेंशन नहीं है मेरे बंधु, आगे भागोगे। वह गाना नहीं गा रही थी सर जी, तो कौनो टेंशन नहीं है, तो क्या देंगे? वह गाना नहीं गा रही थी, पतला हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा करो कंप्यूटर जी। तो सी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। राजू नहीं नाच रहा था, इसको बना दिए थे, फिर से देख लो। राजू वाज नॉट डांसिंग। राम एक मोटर गाड़ी नहीं चला रहा था, तो राम वाज नॉट ड्राइविंग अ कार। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर मी। वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा है ना, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता, आई है तुम्हारा है फॉर यू। अब यहां देखो, वह मुझे टकटकी लगाकर नहीं देख रही थी। सी वाज नॉट स्टेयर, मने ई कट जाता है, स्टारिंग एट मी। स्टेयर के साथ एट प्रीपोजिशन देना, किसी की नजर टिक जाती है कहीं जाकर। अब देखो नोट लगा दिए, निगेटिव हो गया। अब वाज और पहले कर लोगे, इंट्रोगेटिव हो जाए, क्या से शुरू होगा, तो कोई दिक्कत
क्या राजू नाच रहा था? मान लो तो वाज राजू डांसिंग। क्या राजू नहीं नाच रहा था? तो वाज भी लगाएंगे, आगे नॉट भी, वाज राजू नॉट डांसिंग। इस तरह से हम लोग आएंगे। तो आते हम लोग इंट्रोगेटिव में, क्या राजू नाच रहा था? तो इतना बना लोगे, फिर पीडीएफ से बनाओ, आंसर मिलाओ, चकाचक हो जाओ। क्या राजू नाच रहा था? तो वाज राजू डांसिंग। क्या वह गाना गा रही थी? वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या राम एक मोटर गाड़ी चला रहा था? वाज राम ड्राइविंग अ कार। क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था? वाज आई वेट का मतलब इंतजार करना, वेटिंग हो जाएगा फॉर यू। क्या वह मुझे टकटकी लाकर देख रही थी? वाज शी स्टारिंग एट मी। अब इसी में हम नहीं भी लगा देंगे, आगे नॉट भी लग जाएगा, या फिर वाजंट पहले ही रख लेंगे, जैसे वाजंट राजू डांसिंग या वाज राजू नॉट डांसिंग, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो देखते हैं हम लोग बढ़िया सीख रहे हैं, कदम ताल मिलाकर चलते रहिए, बढ़ते रहिए, छोटी मोटी दिक्कतें हों उसको आप हमसे शेयर कीजिए, ठीक ना। निश्चित रूप से हम लोग ऐप पर में होते हैं या लाइव में होते हैं तो कुछ सवाल आते रहते हैं, उसको सॉल्व करते होते हैं, और यहाँ क्लास में होते हैं तो उसका दुगुना मजा होता है, चूँकि पेपर पर बनाते भी हो, पूछते भी हो। और बहुत लड़के चुपचाप बैठे रहते, वर्क नहीं करोगे तो ब्राइट नहीं होगा कैरियर, ठीक ना। आगे आओ, सिर्फ देखने से होता तो मेडिकल शॉप पर जो शॉपकीपर होते हैं या उसके जो सर्वेंट लोग होते हैं, कर्मचारी स्टाफ लोग, और टॉनिक का शीशी डेली देखता, मोटा मोटा ताज़ा ताज़ा हो जाता। ऐसा बात नहीं है, करने से होगा, खाने से होगा। तो वाज वर्ड को पहले कर लो, आगे नोट लगा दो सब्जेक्ट के बाद, या वाजंट वारंट कर लो। इन बोल चाल में मुख्य रूप से शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करो तो करो, रिटर्न में ज़्यादा फुल फॉर्म का इस्तेमाल करो। इस क्या के लिए व्हाट मत लगाइयो, पहले सहायक क्रिया देना रहा था वाला के लिए आप वाज कर दो, प्लस राजू, और नहीं है तो नॉट, ठीक ना। और डांस का डांसिंग। टाइपिस्ट डेली यहाँ पर दिन रात जॉब करता, बहुत फटाफट मारता हम लोग के लिखे हुए चीज़ को। प्रूफ रीडर को काम है प्रूफ रीडिंग करना, कभी कभी नज़र छूट जाती होंगी, हो सकता है मे भी, चूँकि बहुत काम करते हैं तो मैं हूँ ना बताने या काटने के लिए। आइए, किसी से हो सकता है तो क्या राजू? नहीं। अब सर इसको बनाइए तो देखें, देख लो, हम तो सिखाने के लिए पैदा हुआ ही है। तो क्या वह गाना नहीं गा रही थी? वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या राम एक मोटर गाड़ी नहीं चला रहा था? वाज राम नॉट ड्राइविंग अ कार। क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था? Was I not waiting for you? क्या वह मुझे टकटकी लगाकर नहीं देख रही थी? Was she not staring at me? अब WH तो कुछ है नहीं, बस वही वाज वर्ड के पहले आप रख देते हो, चाहे WH का निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो। निगेटिव WH का होगा तो नोट लगाएंगे, और नहीं तो नहीं। बस इंट्रोगेटिव के शुरू में हेल्पिंग वर्ब के पहले आप WH डालते हो, केवल हु को छोड़ कर। आइए, अब WH का मतलब व्हाट वेयर व्हेन का इंग्लिश देंगे, तब वाज वेयर, तब सब्जेक्ट, तब भी फोर, तब ऑब्जेक्ट। आप जानते हो, इतना पढ़ ली, वो इंट्रोगेटिव का नियम में ही WH लगता है, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव वाक्य है, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो राजू कहाँ नाच रहा था? तो पहले कहाँ का इंग्लिश देना, जो WH है तो वेयर,
अब उसके बाद फिर वाज वेयर लगा के सब्जेक्ट दो, तो वेयर वाज, राजू के साथ वाज लगेगा, वेयर वाज राजू। अब नाचना का, डांस का डांसिंग। यहाँ कैसे है, तो कैसे के लिए हाउ, अब फिर वह है तो वाज ही लगेगा, हाउ वाज सी और सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रही थी। राम एक मोटर गाड़ी कैसे चला रहा था, तो हाउ वाज राम ड्राइविंग अ कार। मैं तुम्हारा इंतजार कब कर रहा था, व्हेन वाज आई वेटिंग फॉर यू। वह मुझे टकटकी लगा कर क्यों देख रही थी, क्यों का व्हाई। फिर सहायक क्रिया वाज वर सी, अतः मेन भो का स्टेयरिंग, STARING एट मी। बस WH को शुरू में रखना। WH का मतलब व्हाट वेयर व्हेन, ये सब WH फैमिली से है। तो इस सभी की उत्पत्ति W और H 2 लेटर से हुआ है। इसमें थोड़ा हटके WH है, बाकी में WH सटके होता है, देख लेना है, ठीक ना। अब इन्हें भी याद करो मेरे बच्चे। मान लो हु है, तो हु तो सब्जेक्ट को खोजता है, तो हु के बाद वाज वेयर कुछ भी लगा सकते हो। ज़्यादा सिंगुलर में बोलते हो ना, तो वाज का प्रयोग करके सीधे भाग जाओ V4, क्योंकि पता नहीं चल रहा ना सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो हु वाज कमिंग, कौन आ रहा था, हु वेयर कमिंग, कौन कौन आ रहे थे, बहुवचन। तो सिंपल हु में सब्जेक्ट छुपा रहता है, था उसी के अनुसार तो हुआ नहीं। आप सिंपल हु के साथ वाज लगाओ, V4 लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, है ना। अब इसी में देंगे हु वाज नॉट, तो भी कोई दिक्कत नहीं, V4 लगेगा ही, ये निगेटिव भी बनेगा। कौन हंस रही थी, तो सबसे पहले कौन का इंग्लिश, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ, इससे सब्जेक्ट नहीं है आगे, तो हु। रहा था, रही थे में वाज वेयर प्लस V4, तो हु वाज लाफिंग, के हंसई छलोगे। कौन रो रहा था, तो हु वाज वेपिंग, इन्हें रोना का रोइंग, हंसना का हंसिंग ना। कौन हल्ला कर रहा था, तो हु वाज मेकिंग अ नॉइज। कौन बोल रहा था, हु वाज स्पीकिंग। कौन तुम्हें गाली दे रहा था, हु वाज अब्यूजिंग यू। मेरे बच्चे, इस तरह से आपको पढ़ना है, बनाना है, आगे चलना है। तो हम लोग देखते हैं आगे। अब इसी में नोट लगा दिया, तो इसी का निगेटिव हो गया। नोट वाले में शॉर्ट फॉर्म में वाजंट वारंट भी होता है। कौन नहीं हंस रहा था, तो हम लोग दे देंगे हु वाज नॉट लाफिंग। वैसे ही मैक्सिमम बनवा दिए हैं। हु के साथ सब्जेक्ट नहीं होता है, वाज नॉट लाफिंग। कौन नहीं हंस रहा था रे, जब हंसाए तो। कौन नहीं रो रहा था, हु वाज नॉट वीपिंग। यहाँ देखें कौन नहीं सो रहा था, तो हु वाज नॉट स्लीपिंग। कौन अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, हु वाज नॉट। लर्न माने सीखना, लर्निंग इंग्लिश। कौन यहाँ नहीं लिख रहा था, हु वाज नॉट राइटिंग हियर। अब आराम आराम से आप सीखे होंगे। कौन आपको नहीं बुला रहा था, हु वाज नॉट कॉलिंग यू। कौन वहाँ मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, हु वाज नॉट वेटिंग फॉर मी, है ना। कौन तुम्हें नहीं पीट रहा था, हु वाज नॉट बीटिंग यू, ठीक ना। अब प्रैक्टिस जब भी करना है, कौन सी से बनाओगे, PDF मंगवा लो। आपके मात्र 150 रुपये में पूरे कोर्स के आपके 6 महीना मिलते रहेंगे। 4 से 5 बार में मिल जाती है ना। धीरे धीरे ट्रैक को लीजिए, एक बार पढ़ भी तो नहीं लीजिएगा, लेकर बनाइए, आंसर देते हैं मिलाइए। ग्रामर के भी जाएंगे टिप्स वगैरह, फिर स्पीकिंग स्टाइल के जाएंगे, देख देख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, सुनिएगा, ठीक हो जाइएगा, है ना।
अब मंगवा कर आंसर भी दी जाती है, जिसमें आप अपनी जांच खुद कर सकते हो। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, यूट्यूब पर में जुड़े रहो, निःशुल्क कोर्सेज पर जारी रहती है। फिर मिलेंगे, लेते हैं ब्रेक, कहेंगे बाय, बिल्कुल नए अंदाज में फिर आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी। ठीक है।